बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जी सेकंड ईयर के अज़ीज़ तलबा, आज हम सरगोधा बोर्ड का 2019 का पेपर करने जा रहे हैं और ये ग्रुप 1 का पेपर है। तो चलें जी शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है जी, ये वाइब वाइज फेल इन कॉलेज में से आ रही है। ये है मेक गुड। मेक गुड का मतलब होता है अच्छा करना, बेहतर करना। तो हम ए में देखते हैं तो वो अच्छा करना और बेहतर करने के ही मीनिंग में है डू वेल। इसका मतलब डू वेल, ठीक है, अगली ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद जी सेकंड सेंटेंस में हमारे पास है रियूमिनेशन। रियूमिनेशन का वर्ड आ रहा है। रियूमिनेशन का मतलब होता है मुनहमिक, सोचों में गुम, ठीक है जी, मुनहमिक। अगर हम इसका सोचों में गुम मुनहमिक को देखते हैं तो फिर डिलाइट तो खुशी को कहते हैं, ये नहीं होता। लेकिन जो बी ऑप्शन में है ना, एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स, ये बिल्कुल सही है। एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स, ये ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे जी, रेकलेस थर्ड से विद मिजरी आई मेड अ प्लंज। प्लंज क्या होता है जी? अचानक, वैसे तो छलांग को भी कहते हैं, लेकिन मेक अ प्लंज का मतलब होता है फौरी तौर पे फैसला करना, ठीक है जी। फौरी तौर पे फैसला करने को हम मेक अ प्लंज कहते हैं। तो फौरी तौर पे फैसला करना मतलब यहाँ पर डिसाइडेड के मीनिंग में ए ऑप्शन में ही आपको फैसला करने का मिल जाता है। आगे चलते हैं जी। आगे जो है ये फर्स्ट ईयर एट हैरो में से आ रहा है जी। प्रीवेल एग्जामिनर्स की मर्ज़ी जो थी वही गालिब होती थी, ठीक है ना। प्रिवेल का मतलब गालिब होना। गालिब होने के लिए हम देखते हैं क्या है जी, डोमिनेट आ रहा है ये ऑप्शन में। डोमिनेट का मतलब गालिब होना होता है जी, ए ऑप्शन आ गई इसकी। आगे जी वर्ड आ रहा है हमारे पास मॉर्बिफिक। मॉर्बिफिक कहते हैं जी ऐसी जो कि बीमारी वाली, रोग वाली, बीमारी वाली, मुसीबत वाली, ठीक है जी। ऐसी चीज़ जो मर्ज़ लाए, बीमारी लाए, वो मॉर्बिफिक होती है, ठीक है ना, जो मर्ज़ लाए, बीमारी लाए। अब देखें जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो मर्ज़ बीमारी नहीं लाता, बल्कि ये बी ऑप्शन में काजिंग डिजीज़ जो है, ये जो है ऑप्शन ठीक है, काजिंग डिजीज़ यानी बीमारी लाए। छठे में देखें जी हमारे पास वर्ड आ रहा है सेवियर। सेवियर कहते हैं जी निजात दहिंदा को, जो किसी चीज़ से निजात दिलाए। रूलर ए ऑप्शन में रूलर हुक्मरान को कहते हैं, ये नहीं होता। बी ऑप्शन में किंग बादशाह को कहते हैं। सी में मिनिस्टर वजीर को कहते हैं, ये तो नहीं होते। लेकिन डी ऑप्शन में है डिलीवरर। डिलीवरर का मतलब होता है निजात दिलाने वाला, निजात दहिंदा, ये है जी। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास गुड बाय मिस्टर चिप्स शुरू हो गया जी नावल, और हमारे पास वर्ड आ रहा है एनोडोमनी। एनोडोमनी क्या होता है जी? बूढ़ी, जो बुढ़ापे की उम्र है ना, उसको एनाडोमनी बोलते हैं मिस्टर चिप्स का, क्योंकि सारा ही नावल जो है उसके बुढ़ापे की उम्र में है, फ्लैशबैक्स हैं बीच में, ठीक है जी। अब बूढ़ी उम्र क्या है? ओल्ड एज। ये ए ही ऑप्शन, ज़्यादातर ऑप्शन ए ही के आ रहे हैं। आगे जी, इन सेल्स लेस रिजिड, हमारे पास वर्ड आ रहा है रिजिड। रिजिड जो होता है वो सख्त को कहते हैं, जो अपनी व्यूज़ ना बदले, ठीक है, वो अड़ा रहे अपनी बात पे, वो रिजिड होता है। माइल्ड तो जी नरम को कहते हैं। ओपन माइंडेड जो है खुले जहन वाले को कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं पुर उम्मीद को, ठीक है ना। और कंजर्वेटिव कहते हैं पुराने ख्यालात पे जो जमा रहे बंदा, ख्यालात ना बदले, पुराने ख्यालात का, यानी कि अपने ख्यालात पे डटा रहा। रिजिड बंदा कंजर्वेटिव होता है जी। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है सक्सेसर। सक्सेसर का वर्ड आ रहा है जी। सक्सेसर कहते हैं जानशीन को। जानशीन वो होता है जो किसी के बाद में आता है, यानी कि जैसे बादशाह, उसका जानशीन कोई बड़ा शहजादा होता है ना, ऐसे ही जानशीन बाद में आने वाले को हम बोलते हैं। चलें जी, उसको जानशीन की ऑप्शन को हम देखते हैं। जानशीन होता है बाद में आने वाला, ये विक्टर ए ऑप्शन में, ये फाते होता है, ये नहीं हो सकता। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट होता है जी बाद में आने वाला, डिसेंड करने वाला यानी बाद में आने वाला। ये फॉरेनर जो पहले आने वाला होता है, लेकिन हमें बाद में आने वाला, डिसेंडेंट, ये ठीक है। इसके बाद ये आ गया इम्बेलिश्ड। इम्बेलिश्ड जो होता है जी, ये होता है किसी चीज़ को सजाना, लेकिन यहाँ पे सजाना नहीं है,
यहाँ पे कहानी को ना, कहानी को जो सुनाई जाती है उससे बेहतर करके सुनाई जाए तो वो एम्बेलिश कर दी जाती है, मतलब उसमें मुबालगा आराई ज़्यादा हो जाती है। कहानी में जो है ना मतलब ज़्यादा मतलब उसे चस्के लेके मज़े लेके जो है ना बात को बढ़ाते जाना, वो एम्बेलिश होता है। तो इसमें रिजेक्ट का मतलब होता है मुस्तरद करना, करेक्ट का मतलब होता है ठीक करना, एग्जैजरेट का मतलब होता है मुबालगा आराई करना, बात को बढ़ाना। ये वाली ऑप्शन एग्जैजरेट की ये ठीक है जी। इसके आगे जी हम चलते हैं, 10 हमारे से हो गए हैं और इसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। हमारे पास आ गई हैं जी अब जो ये फिल इन द ब्लैंक्स अपने प्रपोजिशन के साथ करनी है। अश्योर कहते हैं यकीन दिलाना, यकीन दिलाने के लिए अश्योर के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है, ये आपने जहन में रखना है। अश्योर के साथ ऑफ की प्रपोजिशन आप लगाते हैं, ये बी में ऑफ है। आगे जी ही इज़ फटीग्ड, फटीग्ड होता है जो है ना थक जाना, ठीक है ना, और किसी काम की वजह से थक जाना फटीग विद होता है, ठीक है ना, काम की वजह से यहाँ पे ओवर वर्क की वजह से थक गया, फटीग विद होता है जी। 13 पे चलते हैं जी। ही इज़ इल बीमार है जी बुखार की वजह से, तो इल विद फीवर होता है, ठीक है ना, सफ़र फ्रॉम होता है, इल विद होता है, इल के साथ विद की प्रपोजिशन लगती है जी। यू आर नो मैच फॉर हिम, तुम बिल्कुल उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैच जो है ना, मैच के साथ मुकाबल होना, मुकाबला करना, जो मैच फॉर होता है जी, मैच फॉर, इसलिए फॉर की प्रपोजिशन इसमें लगेगी। आगे चलते हैं जी। दिस कंडक्ट इज़ नॉट वर्दी, वर्दी के साथ बेटा के काबिल होना, किसी चीज़ के काबिल होने के लिए वर्दी ऑफ लगता है जी, वर्दी के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है। याद रखने की बातें हैं, प्रपोजिशन जो हैं ये तजर्बे से आपको आती हैं इस तरह से जो है ना, लेकिन आप जो एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं उनको में से लाजमी गुजरें और अप टू डेट पेपर्स भी करें। द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक, अरेबियन नाइट जी अल्फ लैला, अल्फ लैला में जो है ना 1000 कहते हैं कहानियाँ थी अरेबियन, और उसका नाम अरेबियन नाइट्स है बुक का, ठीक है ना, लेकिन किताब एक ही है, अरेबियन नाइट, ठीक है ना, नाइट्स है जी, अरेबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग, कहाँ है जी, नाइट्स भी होना चाहिए और एन भी होना चाहिए, द अरेबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। ये जो बी की ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है जी। आगे चलते हैं जी। ही हु सीक्स ही फाइंड्स, जो तलाश करता है उसे मिल जाता है, ठीक है ना, अल्लाह भी मिल जाता है अगर तलाश करें तो, जो तलाश करता है उसे मिल, ही हु सीक्स, हाँ वो जो तलाश करता है, आगे दोबारा ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, ही एक दफ़ा लग गया है, ठीक है ना, सिर्फ फाइंड्स लगा देंगे तो पूरा होगा। ही हु सीक्स फाइंड्स, ही हु सीक्स फाइंड्स, ये ए पे ऑप्शन ठीक है, बाकियों में कुछ ना कुछ गलत करके लिखी हुई है। ही रन्स फास्टली, स्टूडेंट्स ये याद रखें कि फास्टली कोई भी वर्ड नहीं है, कोई फास्टली वर्ड होता ही नहीं है, हमेशा फास्ट होता है, जो तेज़ दौड़ता है ना वो रन्स फास्ट होता है। तो यहाँ पे हम फास्ट की ऑप्शन को देखेंगे जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में है, ही रन्स फास्ट, ये सही है। अब हम 19 पे चलते हैं जी। ऑफ द टू रूट्स दिस इज़ द शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है, दो जो रूट्स हैं ना उनमें अगर हम बीच में से दो में से कोई चीज़ लें, कंपैरिजन करें, तो हमें सेकंड डिग्री यूज़ करनी चाहिए जो कि ई आर लग के बनती है, ठीक है ना, शॉर्टर होना चाहिए। ऑफ द टू रूट्स दिस इज़ द शॉर्टर, ये होना चाहिए। ये देखें जी कहाँ है ऑफ द टू रूट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, द ये भी द नहीं है इधर। ऑफ द टू रूट दिस इज़ द शॉर्टर, ये जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी। ही वॉज प्रोहिबिटेड टू गो देयर, प्रोहिबिटेड के साथ टू नहीं लगता जी, प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम लगता है और जेरन लगता है, ठीक है ना, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम लगता है और जेरन लगता है। जेरन होता है आईएनजी वाली वर्ब की स्टेट जो कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, इसके साथ फ्रॉम लगेगा और आईएनजी वाली स्टेट लगेगी। देखें जी फ्रॉम किधर है, प्रोहिबिटेड के साथ, ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग, आईएनजी वाली स्टेट भी लगी हुई है जेरन, तो ये जी बिल्कुल इसके साथ जेरन यूज़ होता है और फ्रॉम होता है, ये जो है ठीक हुआ।
जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पेपर्स, और इनको बेटा आपने लाजमी करना है, पेपर पे जाने से पहले खुसूसन लाजमी करना है, ठीक है जी। और मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।